अंजेश प्रताप यादव यादव समाज के ही प्रत्याशी को आपके बीच में उतार रही है, और फिर भी आप लोग सहयोग ना कर पाओ तो आप लोगों से ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। चूतिया बनाए रहे थे जात वाला, हम लोग यादव तो खड़ा करेंगे दूसरा पार्टी का वोट कटवाने तो थाड़ो का, तो इसलिए वोट कटे जाए पर कटेंगे नहीं वोट। हाँ सवेरे दे दिए, कल दे दिए, हो गया सवेरे। तो वो लोग तो वही हैं अभी भी। वो सरकार गई, हेलमेट ना है 1000 रुपया दे दो चले जाओ, हेलमेट ना है 1000 रुपया दे और इस पर चले जाओ। गोलगप्पे खा रहे हैं, इनसे बात खा लेते हैं। धन्यवाद, आपने हमें पूछा भी। वीडियो शूट करने के बाद आप ही के पैसों से खाएंगे हम और हमारे भाई। बिल्कुल हम जिनको बना दिया एमएलसी, विधानसभा सीट पे भेज दिया तेज प्रताप को। अब किसी यादव की क्षमता नहीं जो उनके परिवार के अलावा करहल विधानसभा में चुनाव लड़के दिखा दे समाजवादी पार्टी से। उनका गठबंधन हो जाता है तो अखिलेश जी को वोट दे देते, तो गठबंधन नहीं होता है तो जी को वोट दे देते। कागज दिखाइए मुझे, फोन तक जाते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, एक आपको रिसीविंग मिलती है, जो आप पोर्टल शिकायत करेंगे तो आपको शिकायत पत्र मिलेगा, और उसका मेरी बात सुनिए आप, ये भाजपा परिवार है, सबकी सुनी जाती है। और भाजपा में लड़की बच्चे कहीं लेटे, कहीं जाए, कहीं घूमे, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम भाजपा ही से खुश हैं। करैल विधानसभा उपचुनाव शुरू हो चुका है, बस कुछ दिन बाद वोटिंग स्टार्ट होने जा रही है। इस समय हम आ चुके हैं नवा टेड़ा चौराहे पर, जहां करैल विधानसभा पड़ती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे जानेंगे वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं इस उपचुनाव में। वैसे आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये। समाजवादी पार्टी कई समय से लगातार जीतते आ रही। बस 2002 में एक बार ऐसा हुआ था कि समाजवादी पार्टी नहीं जीती, वरना इस सीट पे लगातार उनका ही दबदबा है। तो पीछे बोर्ड लगा हुआ है कहाँ पर सब लोग स्थिति ये है। यहाँ के लोकल लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। विनय जी के साथ हम आए हैं यहाँ पर। क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? ये सपा का गढ़ ज्यादा है जी, भारतीय जनता पार्टी का, मतलब वोट कम मिल पाता है। वोट कम मिल पाता है। सपा का गढ़ भारतीय जनता वोट कम होने का कारण का हर समाज है ना बढ़ जाता है, सपा की तरफ ज्यादा चला जाता है। और आप किसको जीतता हुआ देखना चाहेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को? जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को क्यों, मतलब कौन सी योजना है उनकी? मुझे भारतीय जनता पार्टी सुकून है। अच्छा, किस तरह का? कोई परेशानी नहीं अच्छा, किसी बात की। हाँ, कोई चिंता नहीं। जैसे पहले क्या समस्याएं हुआ करती? समस्या से बहुत होती थी। जैसे कि अब क्या बताएं, समस्या से ऐसे है कि सौदा ले जाए पैसे ही ना दे। अच्छा, करते क्या हैं आप? केला का धंधा करते। ठेला आप लगाते हैं। तो जी, पहले लोग रुपए देते नहीं थे क्या? देते, हाँ सवेरे दे दिए, कल दे दिए, हो गया सवेरे। तो वो लोग तो वही हैं, अभी भी तो वही लोग हैं। अभी लोग हैं तो, लेकिन अब कुछ वैसे है ना, योगी जी के दबाव के, बुलडोजर वाले बाबा से डर लगता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी को वोट देते जाटा भैया। अच्छा, जातिवाद का पक्ष चलता है क्या? ऐसा कुछ ना हो जाता है ऐसा। हो जाता है। बहन जी को क्यों वोट देते हैं? हम तो, वो हमारी बहन है तो बहन को वोट देते। नहीं, कुछ काम बहन जी के अच्छे लगे होंगे इसीलिए आप उन्हें इतना पसंद करते हैं। अच्छे ही काम भी अच्छे हैं उनके। जैसे क्या काम पसंद आए? जैसे कि लोग भी प्रभावित हों और बहन जी को वोट देते हैं, बहुत लोग देते हैं, बहुत से देते हैं। लेकिन यहाँ पे गढ़ अखिलेश का है, वो यहाँ पे अखिलेश ही जीतते। जीत अखिलेश की होती है। वोट है ऐसा है, हम वोट नहीं देंगे तो हमारा बहन जी का नाम नहीं खराब हो जाएगा। बहन जी का भी आपने नाम दिया। बहन जी का और अखिलेश भैया का कुछ समय पहले कंबाइन इलेक्शन लड़े थे। ये उनका गठबंधन हो जाता है तो अखिलेश जी को वोट दे देते, तो गठबंधन नहीं होता है तो बहन जी को वोट दे देते। चुनाव इलेक्शन नजदीक है, कुछ दिन बाद वोटिंग पड़ेंगे। अरे भैया, हमें चुनाव तो मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई जीते। कहाँ से आए हो, चलो ये बताओ। हम यहीं के यहीं के हो? क्या करते हैं? पढ़ रहे। स्टूडेंट है? पहली तो सपा में ही है मेरा जो कुछ है। अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी क्यों पसंद है? समाजवादी पार्टी मेरा गढ़ है। समाजवादी पार्टी गढ़ में रहते हम, सब चीज। हाँ, घर के आदमी है वो। यहीं के लोकल फैक्टर काम कर रहा है, मतलब करैल में। हमारे घर के आदमी है वो, सीधी घर बात के। है। हाँ। प्रत्याशी हर हाल में इस सीट को जीतेंगे हम, और विकास की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी में। सभी को लाभ मिले, क्षेत्र में हम लोग गाँव जाते हैं। जो भी सरकार ने विभिन्न योजनाएं दी हैं बगैर भेदभाव के, सभी जातियों के लिए। कॉलोनी ले लो आप, शौचालय ले लो, किसान के खाते में पैसा ले लो,
जो भी योजनाएं दी है सरकार ने, ये कह रहे थे अभी तो कुछ लाभ नहीं मिले। लाभ लगी थी मनता था। इधर थोड़ा इधर पास आ जाइए, आपको कोई काटेगा नहीं। जब यहाँ एक ग्रुप पे खादी बढ़ रही थी, वहाँ कितने लोग मर गए होते? नहीं वो एक बताओ, जाओ जवाब दो। देखिए घटना कहीं भी हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है, कोई देख के नहीं आया। ये सरकार का दोष में है क्या? किसका दोष है? सरकार का दोष है क्या? जरूर आदमी आ रहा 1000 बोरी आ रही 400 तो मरिएगा जिंदा ये जो बताओ भाई साहब। उतरवा 3000 बोरी ले किसान उसकी एक शिकायत पत्र आप दे सकते हैं। हमने शिकायत पत्र दीजिए। हमें 10 क्षेत्र में कॉल करी, नाला खुदवा दो साहब हमारे यहाँ। अभी देख लो सर्वे भाई है, सब बाजार चले गए, धान चले गए हमारे गाँव के अंदर। ऐसा कुछ नहीं भाई। अरे चलो मौका सर्वे करवाएं, एक बार आओ, एक बार खेती भाई बस तुम चलो मौका देख। आपने कोई शिकायत पत्र नहीं दिया होगा। आप 10 क्षेत्र में कॉल करी, हेल्प लाइन पे मुख्यमंत्री आपने कॉल की, आपने कोई पोर्टल पे शिकायत की? भाई वही 10 क्षेत्र पे नहीं, आपने कॉल की ना? मुख्यमंत्री पोर्टल में कोई शिकायत की नहीं की ना? मैं करी कागज दिखाइए मुझे ना, फोन तो करी जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक आपको रिसीविंग मिलती है, जो आप पोर्टल में शिकायत करेंगे तो आपको शिकायत पत्र मिलेगा। और उसका मेरी बात सुनिए आप, ये भाजपा परिवार सबकी सुनी जाती है। उधर से आपको कॉल आएगा, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं हैंडपंप की 10 क्षेत्र में कॉल गई, अभी अभी समझ ना पारा सारो। अरे जब तक पूरी करना और कंप्लेंट जो होती है, जैसे मुख्यमंत्री के पत्रिका पे जो उनका पोर्टल होता है, जब आप कंप्लेंट करते हैं एक रिसीविंग मिलती है, वेरिफिकेशन भी किया जाता है कुछ दिनों बाद शायद कि आपकी समस्या समाधान हुई कि नहीं है। वो आप फोन पर वापस आती है बात ना, मुझे तो अब नहीं ना बहुत साहब मैं बस इतनी बस काट दे फोन वो मना करते हैं। तो अब ना लो, अब समझो ना भाई तक। जैसे गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये करहल क्षेत्र, क्या इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा के वोट बैंक लेके लोगों से जीत पाएगी इलेक्शन? देखिए अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे तो हमने इनकी बात को सुना। जैसे इनकी नाराजगी नहीं, नाराजगी जो किसान की होती है वो जायज होती है, नाजायज नहीं। कौन सी जात का किसान हो सकता है? जात मैंने किसान की बात कही है, मैंने जात की बात नहीं की है, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। ये सच्चाई है, ये जो जात जिनकी जो नाराजगी है सही है। अब ये होता क्या है, मैं अपने बड़े भाई को ये बताना चाहूंगा, करहल विधानसभा से निवर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी, मैनपुरी लोकसभा से वर्तमान सांसद उनकी डिम्पल यादव जी, बरनाहल ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव समाजवादी पार्टी, करहल से ब्लॉक अध्यक्ष यादव जी समाजवादी पार्टी। लेकिन बस एक कुछ लोगों ने ये अपना टारगेट बना लिया है कि गलती कोई करे ठप्पा तो हम योगी जी पे मारेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात मैं कहता हूं कि चाहे वो खाद्य वितरण का हो या तहसील स्तर का हो या कोई भी मैटर हो या गौवंश का मैटर हो, इस मामले में कहीं ना कहीं अधिकारी पूरी तरीके से नपुंसक साबित हो रहे हैं। यह सच्चाई है। आज किसान परेशान है, इस बात को मैं कहता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह खुला आदेश है, भारतीय जनता पार्टी का यह निर्देश है कि कहीं पे भी गौवंश खुला नहीं दिखेगा। आज ये रोडों पे गौवंश घूम रहा है, आप पीछे घुमाइए, ये माननीय योगी आदित्यनाथ की देन नहीं है। कैमरा जरा दिखाइए, गाय सड़क पर घूम रही है, परेशान है। गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन गौशाला ये गौशाला रूप से कार्य नहीं कर रही है। गौशालाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौशालाएं दी हैं और शायद कोई ब्लॉक ऐसा हो जिस ब्लॉक में गौशाला ना हो। हर ब्लॉक में गौशाला है, लेकिन एक गलती कर दी है माननीय हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक गलती कर दी है कि उन गौशालाओं का मालिक मोहतरमा और पूरा आला कमान उन प्रधानों को बना दिया है। तो उन गौशालाओं में होगा क्या होगा? विकास करवाते नहीं प्रधान, कभी विकास प्रधान नहीं कराता है और सरकार के ऊपर जूता ठोका जाता है। ये सरकार की गलती नहीं, ये स्वयं हमारी गलती है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी गाय छोड़ने नहीं आते मेरे भाइयों, हमारे बीच में से छोड़ी जाती है। इस बात को मानना पड़ेगा। हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक के सोचते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये वही नवा टेढ़ा चौराहा है जो निवर्तमान सरकार में हुआ करता था। ये चौराहे के लोग जानते होंगे इस चौराहे पे क्या तांडव हुआ करते थे। आज ये चौराहा नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पे हमारी बहन बेटी खुली घूमती है तो वो देन
किसी पार्टी की नहीं है, वो दैन योगी आदित्यनाथ की है। आज जो किसान ये कहता है कि किसान परेशान है, मैं मानता हूं गौवंश से किसान परेशान है, ये सरकार की गलती नहीं, स्वयं हमारी है, लेकिन हम सरकार पे थोप रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं किसानों से, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से आप खुले घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे थे? आप इन्हीं चौराहों पे रुपए छीन लिए जाते थे, बहन बेटियां छेड़ी जाती थी, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि आला कमान से अभी परिवार बैठा था। मैं समाजवादी पार्टी का साथ दूंगा, बताइए, जब बताइए वोट दूंगा, क्या समाजवादी पार्टी अपने परिवार को छोड़ के किसी और को करहल विधानसभा से उतार सकती है? एक नेता माननीय दर्शन सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता थे। उन्होंने अपने भाई को 2002 में करहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया, तो इस जनता ने इतनी अपार जीत दी जो समाजवादी पार्टी के लोगों के तो मुंह बंद हो गए थे। आज जानते हो समाजवादी पार्टी के आला कमान अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया है? वो तो हो गए रिटायर, उनको बना दिया एमएलसी, विधानसभा सीट पे भेज दिया तेज प्रताप को। अब किसी यादव की क्षमता नहीं जो उनके परिवार के अलावा करहल विधानसभा में चुनाव लड़के दिखा दे समाजवादी पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी, मैं खुल के कहता हूं, 99% अंजेश प्रताप यादव समाज के ही प्रत्याशी को आपके बीच में उतार रही है, और फिर भी आप लोग सहयोग ना कर पाओ तो आप लोगों से ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। जय श्री राम। क्या कह रहे थे भैया, कह रहे थे इस तरह से, क्या कहेंगे, योजनाएं लेके आ रहे हैं जो चूतिया बनाए रहे थे वो जात हम लोग यादव तो खड़ा करेंगे दूसरा पार्टी का वोट कटवाने के, तो थाड़ो कर दो इसलिए वोट कटे जाए, पर कटेंगे नहीं वोट। दोनों लोग यादव होंगे फिर जातिवाद का कुछ नहीं, वोट पड़ेगा कोई पार्टी साइकिल में सिर्फ देखना। जैसे वो बता रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे 14 नवंबर को मालूम पड़ता है पहले क्राइम हुआ करते थे यहाँ पे, झूठी बात है, कौन होती है जैसे झूठ कौन बना हो रहे हैं। अब अभी तो जैसे अभी तो भैया जैसे मना कर रहे थे कि वसूली नहीं होती उस तरह की जैसे पहले हुआ करती थी। आपको मालूम होता ना से काम हो सब हो रहा है भैया, जैसे तरीके बदल गए हैं, तरीके बदले गए जो चौराहे पे मोटरसाइकिल लेकर ना कर पाते हैं, पे मोटरसाइकिल निकालने में दिक्कत होती है अभी भी क्या? लेकिन जंजाल साहब गैर रुपया के ना निकल रहे हैं यहाँ पर। शाम के टाइम आओ, 5 बजे के बाद आओ यहाँ पे, तुरंत हेलमेट ना है 1000 रुपया दे दो चले जाओ, हेलमेट ना है 1000 रुपया दे और इस पर चले जाओ, और अरे कनो 1000 ना दियो तो चालान और लठिया खाओ यहाँ चौराहे। हेलमेट ना हो बाबा, लगे रहे हैं 1000 रुपया यहाँ पे। नहीं तो हेलमेट तो आपकी सुरक्षा के हाँ, सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, और ना ये बेचारे पर भूल आओ जहाँ से 500 मीटर दूर आ रहे हैं। हेलमेट तो लगाना चाहिए, अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपया बना दे तो मैं अरे कनो हेलमेट आ जाइए, फिर आप हेलमेट आ जाइए बोलो, नहीं चालान कटवाइए फिर आप। चालान नहीं कह रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, रिश्वत दो 1000 रुपया निकल जाए। चुनाव पे कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी अभी जैसे यहाँ तक सब तो समाजवादी पार्टी का गढ़ बता रहे हैं, सपा ही जीतेगी। बताने से क्या होता है, तो सामने आएगा। अच्छा, बीजेपी की कोई खास है बीजेपी को इस बार जिताने की? और क्या बीजेपी जीतेगी? कोई खास है? क्यों बीजेपी को पसंद कर रहे हैं इतना? क्या गुंडागर्दी नहीं है? अच्छा, पहले गुंडागर्दी हुआ करती क्यों गुंडागर्दी पूरी दिन दहाड़े, किस तरह की? हर तरीके की गुंडागर्दी किस तरीके की होती है, हर तरीके की। ये तो मना कर रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं हुआ करती थी, पीछे भी भैया बोले थे समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं होती थी। अभी पंडित जी क्या कह के गए? पंडित जी तो कह के गए, तो पंडित जी तो कह के चले गए। हाँ, तो वही है, वही अच्छा ही है। आप तो क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे साहब, हम सब देगा उसे हम दे देंगे, उसमें कोई कहना नहीं। आप किसको वोट देंगे? हाँ, हम बीजेपी के हैं। बीजेपी बीजेपी पर दे रहे हो? अपना मर्जी। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सब सपा को दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया। उल्टा सीधा है, उल्टा सीधा है। तो दुआ क्या लगता है कौन जीतेगा, सपा जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता गढ़ है समाजवादी पार्टी के बगल में सैफई लगी हुई है, अब क्या करें? हाँ। जो काम अच्छा करता है उसको बहुत चिंता। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कौन कौन से बीजेपी काम अच्छा कर रही है? हाँ, ये इसकी जनता को बताओ ना, इधर देख के बताओ ना। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो अच्छे काम कर रहे हैं। स्वच्छ तो रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप किसको सपोर्ट, मतलब किसको जिताना चाहेंगे करल से? हम आत्म इच्छा है भूतपूर्व प्रधान
भगवतीपुर से बोल रहा हूँ। भगवान प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन सपा बहुत बढ़िया है, हमारे पास की है। हाँ, लेकिन जय भाई रात को हम गाय रखाने गए, बैटरी हमारी चोरी चली गई। केले यहाँ लगे, उधार के पैसे कह गए, उल्टी सीधी थप्पड़ मार रहे हैं। इसलिए से दुखी है। न सपा जैसी हमारी सरकार इस क्षेत्र में नहीं हो सकती। बस ये केला और बैटरी। हाँ, बदतमीजी देते, इसलिए हम नाखुश है सपा से। और भाजपा में लड़की बच्चे कहीं लेटे, कहीं जाए, कहीं घूमे, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम भाजपा ही से खुश हैं। भैया गोलगप्पे का अकेले आनंद ले रहे हैं। आप ले लो भैया। अरे आ रहे भैया, वैसे गोलगप्पे खा रहे हैं, इनसे बात खा लेते हैं। धन्यवाद, आपने हमें पूछा भी। वीडियो शूट करने के बाद आप ही के पैसों से खाएंगे हम और हमारे भाई। बिल्कुल हम क्या लगता है कौन जीतेगा ये वाला चुनाव, उपचुनाव? सरकार का अच्छो कर जीत जाए, हमारे खेलते बस इतना हो सकता है। हम देखो किसी सरकार के विरोध नहीं जाते हैं, उनके विरोध जो इधर हो गए। सरकार से ये कौन कह रहा काम, हम तो सब होता रहा। जो पहले रोजगार थे सब हो रहे हैं, इतने ही है। सरकार तो हमारे क्या से बढ़िया है, बढ़िया। तो जीतनी चाहिए फिर करल से, विधायक जीतनी चाहिए, करल से जीतेगी।